हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का असली अंदाज है। तो चलिए, रहते हैं हम लोग खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है प्रेरक प्रसंग। तो बच्चों, ये जो अध्याय है ये प्रेरणादायक अध्याय है, इसीलिए इसका नाम प्रेरक प्रसंग रखा गया है। पहला इसको नाम दिया गया दृढ़ निश्चय। देखिए, अपने देश के बिहार राज्य में एक छोटा सा गांव है जो कुछ दिन पहले तक एक पर्वत से घिरा था और लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित शहर तक पहुंचने के लिए लगभग 20 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। इसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, उसका नाम था दशरथ मांझी। तो किसान का नाम क्या था? दशरथ मांझी। सच्ची घटना है ये। आज से कुछ वर्ष पहले दशरथ मांझी जब नौजवान थे तब उनके परिवार में वह और उनकी पत्नी थे। यद्यपि गरीबी में भी परिवार खुशहाल था, एक दिन उनकी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई। जब घरेलू नुस्खों से काम नहीं चला, यानी कि घरेलू इलाज से काम नहीं चला, तब उन्होंने सोचा कि इन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। अस्पताल नज़दीक शहर में था, फिर भी वहाँ तक जाने के लिए 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि वहाँ जाने का कोई सीधा मार्ग ही नहीं था और ना ही गांव में यातायात के कोई साधन उपलब्ध थे। यातायात यानी कि आने जाने के कोई साधन भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। इसलिए दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी को उठाया और पैदल मार्ग में अस्पताल की ओर चल दिए। लंबा सफ़र करके जब वे अस्पताल पहुँचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। अपनी पत्नी की मृत्यु से अब क्या हुआ? अपनी पत्नी की मृत्यु से दशरथ मांझी बहुत दुखी हुए और विचार करने लगे कि यदि यह पर्वत बीच में नहीं होता तो हम शीघ्र अस्पताल पहुंच जाते और मेरी पत्नी बच जाती। उन्होंने यह भी विचार किया कि गांव में इसी कारण कई लोग मर गए, यदि शीघ्र अस्पताल पहुंच जाते तो बच सकते थे। यह सब विचार करने के बाद उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। दृढ़ निश्चय यानी कि ठान लेना, किसी चीज को पक्के तौर पर ठान लेना। अब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं इस पर्वत को काटकर शहर तक एक सीधा मार्ग बनाऊंगा। दशरथ मांझी ने अपना प्रस्ताव गांव वालों के समक्ष रखा, समक्ष यानी उनके सामने रखा, परंतु कोई भी गांव वाला यह कार्य करने हेतु तैयार नहीं हुआ। अंततः वह अकेले ही इस कार्य में जुट गए और अंत में क्या हुआ? वो अकेले इस कार्य में लग गए। यह कार्य उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। अब उन्होंने ठान लिया कि ये उद्देश्य है उनके जीवन का। प्रारंभ में गांव के लोग उन्हें पागल समझते थे और कहते थे कि अपनी पत्नी की मृत्यु का बदला ले रहा है, किंतु दशरथ मांझी अपने कार्य में लगे रहे। बाद में गांव के कुछ लड़कों ने भी इस कार्य में उन्हें सहयोग दिया। सहयोग यानी कि उनकी सहायता की इस कार्य में। उसके बाद बच्चों, लगभग 20 वर्ष तक कठिन परिश्रम करने के बाद दशरथ मांझी का भागीरथ प्रयास रंग लाया और उन्होंने 1.5 किलोमीटर का पहाड़ काटकर गांव को सीधे शहर से जोड़ दिया। अब गांव के लोग उसी मार्ग से शहर आने जाने लगे तथा उनकी घूमकर जाने की समस्या हल हो गई। इससे उनके समय और धन दोनों की बचत हो रही है तथा गांव का विकास भी हो रहा है। वर्तमान समय में ये एक व्यक्ति के दृढ़ निश्चय और भागीरथ प्रयास का ज्वलंत उदाहरण है। सन 2007 के मध्य में दशरथ मांझी बीमार पड़ गए तो बिहार सरकार ने उन्हें अपनाया तथा दिल्ली के आयुर्विद्या विज्ञान संस्थान में इलाज हेतु भेजा, परंतु परमात्मा ने कलयुग के इस नायक को जीवन दान नहीं दिया। अपना सारा जीवन समाज और देश के हित में लगाने वाले ऐसे सत्पुरुष को बार बार नमन, जिन्होंने एक विशाल काय पर्वत को काट कर रास्ता निकाला और लोगों को एक सुगम रास्ता दिलाया अस्पताल तक पहुंचने का। ये कोई महान इंसान ही कर सकता है। आगे अगला प्रेरक प्रसंग का एक और शब्द आता है सच्चा तीर्थ। हमारे देश की संस्कृति का मूल प्राण यही रहा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। अर्थात माता देवता है, पिता देवता है और गुरु देवता है। इनका सदैव आदर करो, सम्मान करो और इनकी सेवा शुश्रूषा करो। इस संबंध में एक दृष्टांत प्रस्तुत है। पुराने समय की बात है, एक गांव में नरोत्तम नाम के एक व्यक्ति रहता था। घर में उसके माता पिता थे जो काफ़ी बूढ़े हो चले थे, किंतु वह उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देता था।
नरोत्तम कठोर तपस्या करता तथा अनेक तीर्थों का भ्रमण करता रहता, जिस कारण उसमें दैवी शक्ति आ गई थी, यानी कि उसके अंदर दैवी शक्ति आ गई थी। अब क्या हुआ, इससे दैवी शक्ति आ गई उनके अंदर और वह नहाकर अपने गीले कपड़े आकाश में फेंक देता, तो जब वह सूख जाते तभी नीचे आते थे। ऐसी शक्ति थी उनके अंदर। धीरे धीरे उनके मन में अहंकार जाग गया। अब देखो, अहंकार जागना यानी कि अपने ऊपर घमंड आ जाना। तो उनके अंदर अहंकार जाग गया। वह सोचता था कि मेरे जैसा तपस्वी संसार में कोई नहीं है। एक दिन वह खुले आकाश के नीचे बैठा था कि बगुले ने उसके सिर पर बीट कर दी। वह अत्यधिक क्रोधित हो गया, अर्थात उसको बहुत गुस्सा आया। क्रोधित यानी कि बहुत गुस्सा आ जाना। और उसने बगुले को श्राप दे दिया। बगुला वहीं जलकर भस्म हो गया। किंतु अगले दिन नहाकर जब उसने अपने गीले कपड़े आकाश में सूखने हेतु फेंके तो वह नहीं सूखे और गीले ही वापस आ गए। उसे अत्यंत दुख हुआ। इन सब के विषय में वह सोच विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख नरोत्तम, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो और धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हो, तो चांडाल के घर जाओ। नरोत्तम चांडाल का घर पूछते पूछते उनके घर जा पहुंचा। उस समय चांडाल अपने माता पिता की सेवा में लगा था। माता पिता की सेवा करने से प्राप्त सिद्धि के कारण उसका घर आकाश में बिना खंभों के टिका था। नरोत्तम ने चांडाल को आवाज़ देकर कहा कि मैं तुमसे धर्म के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, यानी कि मैं धर्म के बारे में जानने के लिए आया हूँ। चांडाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, मनुज श्रेष्ठ, थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा में हूँ। नरोत्तम नाराज हो गया और बोला, तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो। अवहेलना यानी कि मुझे अनदेखा कर रहे हो तुम। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ या मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। मैं कोई बगुला नहीं हूँ जो आपके श्राप से भस्म हो जाऊंगा। आपको यदि जल्दी हो तो आप पतिव्रता स्त्री के पास जाइए, चंडाल ने नरोत्तम से कहा। अब नरोत्तम लोगों से पतिव्रता स्त्री का पता पूछते पूछते उसके घर जा पहुंचा। उसने दरवाजे से ही आवाज़ दी, हे पतिव्रता स्त्री, मैं आपके धर्म का रहस्य समझने आया हूँ। उस समय पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी। वह बोली, मैं अपने पति की सेवा करने के उपरांत ही आपकी बात सुन पाऊंगी। यदि आपको जल्दी हो तो तुलाधार वैश्य के पास जाइए। नरोत्तम फिर नाराज हुआ, किंतु उसके पास चारा ही क्या था। वह तुलाधार वैश्य के पास पहुंचा। नरोत्तम ने तुलाधार से भी धर्म का उपदेश देने का निवेदन किया। तुलाधार ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे आगंतुक, आगंतुक यानी कि मेहमान को कहा जाता आगंतुक। उसने कहा, हे आगंतुक, मैं अभी अपने व्यापार कार्य में व्यस्त हूँ। इसके समापन के बाद शांति से आपको धर्म का उपदेश दूंगा। यदि आपको जल्दी हो तो राजकुमार के यहाँ जाइए। नरोत्तम थका हारा राजकुमार के यहाँ पहुँचा। राजकुमार ने उसकी खूब आवभगत की, किंतु वह भी अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने भी नरोत्तम को वैष्णव ब्राह्मण के घर जाने की सलाह दी। नरोत्तम वैष्णव के यहाँ पहुँचा। तब वैष्णव ने नरोत्तम को धर्म का सच्चा उपदेश दिया और कहा, तुम अत्यंत विद्वान और तपस्वी हो, किंतु तुम एक बात भूल रहे हो। इसी कारण तुम्हारी तपस्या क्षीण होती जा रही है। क्षीण यानी कि तुम्हारी तपस्या जो है वो कमज़ोर होती जा रही है कि तुम देश विदेश की तीर्थ यात्रा पर घूमते रहते हो और घर में बूढ़े माता पिता अपार कष्ट पाते हैं। तुम उनका ही ध्यान नहीं रखते हो जिन्होंने तुम्हें इस संसार में उत्पन्न किया है और पाल पोस कर बड़ा किया है। सबसे बड़ा धर्म माता पिता की सेवा है। तुम घर लौट जाओ और अपने माता पिता की सेवा में जुट जाओ। इससे तुम्हें महान तपस्या का फल मिलेगा और तुम्हारी खोई हुई सिद्धि तुम्हें प्राप्त होगी तथा तुम्हारी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। तो बच्चों, यह पाठ हमें यह संदेश देता है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति से ही ठान लिया जाए किसी काम को करने की, तो दृढ़ इच्छा शक्ति रखने से हर कार्य संभव हो सकता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता और गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अगर आप इनकी सेवा में लगे हैं तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। आइए शब्दार्थ पर आते हैं। वे कठिन शब्द जो इस अध्याय में आए हैं वो जान लेते हैं। वे शब्द है दृढ़ निश्चय यानी कि पक्का इरादा, प्रस्ताव, बात, समक्ष, सामने, अंततः, आखिर में, लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय, प्रयास, मेहनत, सेवा, शुश्रूषा यानी कि देखभाल, सेवा, सम्मान, भ्रमण करना, घूमना, चांडाल, कसाई, अवहेलना, अनदेखा, अपमान, उपरांत, बाद में, समापन, समाप्ति, क्षीण, कमी होना और उत्पन्न किया यानी कि पैदा किया।
तो बच्चों, इस अध्याय से सीख लेकर आप भी आगे बढ़ें और जान लीजिए कि दृढ़ इच्छा शक्ति अगर अपने अंदर रखेंगे तो आप अपने जीवन में हर कार्य को संभव कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पा सकते हैं। बस आपके अंदर इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। लगन, प्रेम और अपनों के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़िए। देखिए, जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि आप इसी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और अपनों के प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।